तो देश भर में वेब सीरीज को लेकर सियासी और सामाजिक तूफान खड़ा हो चुका है। घूसखोर पंडित नाम की इस सीरीज पर ब्राह्मण समाज ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। आरोप है कि सीरीज में पंडित शब्द को भ्रष्टाचार से जोड़कर पूरे समाज को बदनाम किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर मेकर्स ने फिल्म के टीजर को हटा लिया है। नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। शादीशुदा, ढीला, सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। 20 साल पहले एसआई भर्ती हुआ और घूम के उसी रैंक पर फिर वापस आ जाता है। दिल्ली का है भी नहीं और दिल्ली में टिका हुआ है। निश्चित्वा यह प्रकमते नान्त वर्षति कर्मणः अवंध्य कालो वश्यात्मा सवय पंडित उच्यते। अर्थात जो कार्य के बारे में निश्चय करके ही काम शुरू करता है, काम के बीच में नहीं रुकता, समय नष्ट नहीं करता और जिसका मन वश में है वही पंडित है। कम से कम गीता का श्लोक तो यही कहता है, लेकिन प्रोड्यूसर नीरज पांडे की नई वेब सीरीज ने तो गीता के ज्ञान को ही पलट दिया। उनकी नई वेब सीरीज का नाम है घूसखोर पंडित और यही देश भर में इस वेब सीरीज के विरोध का कारण है। फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पंडित शब्द आमतौर पर ब्राह्मण समाज और धार्मिक विद्वानों से जुड़ा होता है, लेकिन इसके साथ घूसखोर शब्द जोड़ना गलत है। लोगों का मानना है कि इससे ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के लोगों में खासी नाराजगी है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर और हमारे साथ कुछ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर वो इस फिल्म को लेकर के क्या सोचते हैं। पंडित जी ये बताएं, अब फिल्म आ रही है, उसका नाम है घूसखोर पंडित और उसमें मनोज वाजपेयी जो हैं वो उसके प्रमुख हीरो हैं, किरदार हैं, तो क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेकर मैं उसकी निंदा करता हूँ तीर्थराज प्रयाग के तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से कि घूसखोर पंडित कैसा ये लिख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सभी लोगों ने समाज का नेतृत्व किया, देश का नेतृत्व किया है, वो घूसखोर थे। ऐसा फिल्म बनाना हम उसकी अपने तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से घोर निंदा करते हैं। आपको क्या लगता है फिल्म का टाइटल जो है घूसखोर पंडित, उसको लेकर के ही नाराजगी है लोगों में? इस तरह का जो संदेश ये एक भारत देश के सनातन धर्म में दे रहे हैं, ये सनातन धर्म का बहुत ही कष्टदायी और निंदा का कार्य है, क्योंकि सनातन धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 समाज से ही चलता है। तो वाजपेयी जी खुद ही एक ब्राह्मण है और उनका ज्ञान मत भ्रष्ट हो गया है, जो कि ब्राह्मण के विपरीत इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और सनातन धर्म में इस तरह का कार्य करने वाला कभी फलित नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्राह्मण का निंदा करता है, गुरु का निंदा करता है, माता पिता का निंदा करता है, अपने कुल देवता कुल देवी का निंदा करता है, तीर्थ का निंदा करता है, वो हमेशा दुखी और कष्टदायी में उसका जीवन कटता है। फिल्म के नाम को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी ब्राह्मण समाज में देखने को मिली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में है और राजधानी भोपाल में पंडित समाज सड़कों पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजधानी भोपाल की ये तस्वीर है और हाथ में तमाम फरसा लिए हुए हैं और तख्तियां लिए हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित और इसको लेकर ही लगातार विवाद बना हुआ है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ ब्राह्मण समाज के तमाम जो लोग हैं, प्रतिनिधियों मेरे साथ हैं। क्या विरोध है, आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या आपका टाइटल का विरोध है या संवाद का? देखिए ऐसा है, टाइटल है उसका, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो फिल्म आ रही है टाइटल उसका है घूसखोर ब्राह्मण। अरे नीच ओटीटी के निर्देशक डायरेक्टर और उसका जो कलाकार है घूसखोर ब्राह्मण का मनोज वाजपेयी तुझ पे थू है, तू ब्राह्मण होने लायक नहीं है। तूने क्या उस शीर्षक को नहीं देखा था कि क्या शीर्षक है उसमें? इसके पश्चात उसका जो संवाद है, ब्राह्मण हमेशा से बदनाम रहा है, ये है। दूसरा, ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है, ये कौन सा संवाद है? इस तरह की फिल्में हमारे ब्राह्मण समाज को उद्दलित करने वाली हैं। पूरा ब्राह्मण समाज उद्दलित है। आज हमने भोपाल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है ओटीटी के प्लेटफॉर्म के निर्देशक के खिलाफ, कलाकार के खिलाफ,
निर्देशक के खिलाफ, इन सब के खिलाफ हमने जो फिल्में बनाई हैं, उनके डायरेक्टर के खिलाफ, सबके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है। और भोपाल में ही नहीं, पूरे भारत में हम OTT इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। हम देख रहे हैं लगातार जो कलाकार है उसके अंदर मनोज बाजपेयी की बात करूँ या निर्माता की बात करूँ, ब्राह्मण है और बात ब्राह्मणों ऐसे ब्राह्मणों पे तो मुझे नानक आती है ब्राह्मण बोलने में। ऐसे ब्राह्मणों की तो मैं मतलब आलोचना करता हूँ कि इन्हें कोई ब्राह्मण बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अगर शीर्षक, ऐसे टाइटल अगर हम किसी फिल्म में देंगे तो इसका मैसेज क्या जाएगा, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे, हम अपनी समाज को क्या मैसेज देंगे। तत्काल प्रभाव से इस फिल्म को बंद होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए। देखिए परशुराम का फरसा हाथ में लिए हुए हैं और तख्तियां आप हाथ में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाइए। तख्तियां थोड़ा सा बाहर लाइए। ये फिल्म में जो संवाद है उसको हटाने की बात की जा रही है। अलग अलग जगह से जो है विरोध जो है दिखाई दे रहा है। चेतावनी इस बात की भी दी जा रही है कि अगर फिल्म को रिलीज किया गया तो और भी उग्र प्रदर्शन होगा। और फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। बढ़ते विरोध के बीच शुक्रवार को फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने आधिकारिक बयान जारी कर फिल्म को पूरी तरह से काल्पनिक बताया। साथ ही फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा दिया। इंस्टा पर अपनी स्टोरी में नीरज पांडे ने लिखा, हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ काल्पनिक किरदार के लिए आम बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। इस कहानी का फोकस एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है। इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और न ही ये किसी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने लिखा कि हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्हीं बातों के ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया। जी बिल्कुल, हम लोगों ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक याचिका जो है वो दायर की थी। कल शाम को ही हमने जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के उनको एडवांस नोटिस सर्व कराया था, जो कि एक प्रक्रिया है कि किसी भी पिटीशन को, याचिका को अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो एडवांस नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व कराना होता है। और उसके बाद ही आज सुबह ये स्टेटमेंट आया है जो डायरेक्टर है उनका कि हम लोग वो लोग बेसिकली के जो नाम है, टाइटल है, उसको विड्रॉ कर रहे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। और टाइटल के में जो जिस तरीके से घूसखोर शब्द का प्रयोग एक वर्ग विशेष के लिए किया गया था वो बिल्कुल डेफिनेटली साफ साफ दिखता है और टारगेट करने की कहीं ना कहीं बात लगातार सामने आ रही थी और हम लोग इसी को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। अब उसको विड्रॉ करने की बात की है, प्रचार सामग्री को विड्रॉ करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब तक होता नहीं है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल देयर। फिल्म घूसखोर पंडित में अभिनेता मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। उनके किरदार का नाम है अजय दीक्षित, लेकिन पुलिस महकमे में उन्हें पंडित कहा जाता है। इसी कारण इसका विरोध किया जा रहा है। घूसखोर पंडित विवाद के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई, जबकि NHRC ने एक शिकायत के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया गया। हालांकि अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर कहा है कि वह लोगों की भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करते हैं और उन्हें गंभीरता से लेते हैं। उनके मुताबिक ये भूमिका एक खामियों से भरे व्यक्ति और उनके आत्मबोध की यात्रा को दिखाने के बारे में थी। इसका मकसद किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं था, लेकिन ये बातें तो टाइटल बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो संत समाज भी इससे नाराज हो चुका है, जो कह रहा है कि क्या किसी और धर्म पर भी ऐसा टाइटल देकर फिल्म बना सकते हैं ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। जो ब्राह्मणों के लिए फिल्म बना रहे हैं वो ब्राह्मणों को घूसखोरी फिल्म का नाम दे रहे हैं, कभी बलात्कारी नाम दे देते हैं, कभी ब्राह्मणों को नीचा दिखाते हैं, ब्राह्मणों के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर इनकी हिम्मत हो तो किसी मौलाना के लिए फिल्म बनाएं, किसी मौलाना के खिलाफ बनाएं, इस्लाम के खिलाफ बनाएं। लगातार जो सनातन को मानते हैं और जो सनातन के धरोहर हैं, जो जगत के ब्राह्मण गुरु होते हैं, वो जगत गुरु ब्राह्मण के विषय पर घूसखोरी ब्राह्मण फिल्म बना रहे हैं। ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं और इनका केवल एक ही मकसद होता है कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जाए। निंदनीय है। घूसखोर पंडित जो फिल्म जो है बनाने जा रहे हैं या दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अन्य किसी धर्म, पंथ, मजहब के लोग नहीं मिलते? क्या आप पादरी पे क्यों नहीं फिल्म बनाने का काम करते हो? किसी मौलाना के नाम पर क्यों नहीं फिल्म बनाने का काम करते हो?
क्या आपको सरल सहज आपको पंडित ही मिलते हैं, सनातनी ही मिलते हैं? साधु संतों को, पंडितों को बदनाम करने के लिए जो कुचक्र रचा जा रहा हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सेंसर बोर्ड से यह निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से ऐसे फिल्म बनाने वाले को बैन कर दिया जाए। फिल्म संस्था फिल्म मेकर्स कंबाइन ने नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है। संस्था का कहना है कि फिल्म के टाइटल के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई, जो इंडस्ट्री के नियमों के खिलाफ है। टीजर में मनोज वाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्हें दिल्ली में पंडित के नाम से जाना जाता है। फिल्म में उन्हें एक बदनाम पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है। टीजर के मुताबिक दीक्षित 20 साल पहले एसआई के रूप में भर्ती हुए थे और अपने किए गए कारनामों की वजह से उन्हें बार बार डिमोट किया गया। लेकिन वाराणसी में शुक्रवार को ब्राह्मण समाज ने विरोध जताते हुए फिल्म का नाम बदलने को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आहुति देकर उनका सर्वनाश सुनिश्चित किया जाएगा। आज विरोध इस क्रम में है कि आज लगातार ब्राह्मणों को समाज में टारगेट किया जा रहा है, इंगित करके तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जो कि अनुचित है। हम आज गंगा तट पे मां गंगा से प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे अपना एक सांकेतिक विरोध करते हैं कि समाज में हमारा एक प्रमुख स्थान है, उस स्थान की उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए मनोज वाजपेयी से अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर इस फिल्म का नाम आप वापस ले लें, अन्यथा यही स्थान होगा जहाँ एक बड़ा अनुष्ठान किया जाएगा, बड़ा यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ में स्वाहा करके उनके नाम की आहुति दी जाएगी, जिससे उनका और इस स्क्रिप्ट से जुड़े लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। प्रयागराज के माघ मेले में आए तमाम तीर्थ पुरोहितों को भी इस बात पर आपत्ति है, जो मनोज वाजपेयी को बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का नेतृत्व किया था और कई ब्राह्मणों ने भी देश का नेतृत्व किया। क्या वो सभी घूसखोर थे? वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रयागराज आए, जवाहरलाल नेहरू आए, पंडित मदन मोहन माल। ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? देश में विघटन, समाज में विघटन और सनातन धर्म को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। वो ऐसे फिल्म बनाने वाले ऐसे हैं जो मात पिता को मान ही देवा, मात पिता नहीं मान ही देवा, साधुन कर करवा वही सेवा, यही आचरण करे जो कोई, जो जान ही निश्चर सम होई। ये निशाचर वृत्ति के प्राणी हैं। प्रयागराज का पुरोहित समाज तो बेहद दुखी है, जो कह रहा है कि भगवान राम और कृष्ण ने भी ब्राह्मणों को पूजा और कलयुग में उन्हीं ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। भगवान राम और कृष्ण भी ब्राह्मणों का पूजन किया है। अनादिकाल से मुगल साम्राज्य में भी, अंग्रेजों के राज्य में भी, आज़ादी के बाद भी ब्राह्मण समाज यहाँ सभी वर्गों को यहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक ताप निवारण करता है और वो सब आते हैं यहाँ पे। हम लोग घूस किससे लेते हैं? वाजपेयी जी ये जाने। ऐसा नहीं कि गुस्सा सिर्फ काशी या प्रयागराज में ही सामने नजर आ रहा है, मथुरा में भी इस समाज के लोग आहत हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए आज मथुरा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर वो चाहते क्या हैं। दिनेश फलाहारी महाराज भी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मूवी पर रोक लगाने की मांग की है, साथ ही डायरेक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। दिनेश जी, जो मांग की है आपने किस तरीके से की है और लगातार जो विरोध कर रहे हैं आप घूसखोर मूवी का, क्या मामला है और आपको क्या आपत्ति है? देखिए, कभी ब्राह्मण समाज का यूजीसी के बहाने, कभी दलित उत्पीड़न के बहाने टारगेट किया जा रहा है। अब फिल्म आ गई घूसखोरी। अरे सभी लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े। ये जब पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भी सलाहकार ब्राह्मण रहते थे, सभी संत भगवान ब्राह्मण रहते थे, वो राजा महाराजाओं को सलाह देते थे, सभी शुभ कार्य कराते थे। लेकिन इस कलयुग में सभी लोग ब्राह्मण समाज के इस प्रकार पीछे पड़े हैं, ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। हमारी भारत सरकार से मांग है कि फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर पर देशद्रोह की कार्रवाई की जाए। ये आज जो पूरा का पूरा देश पिक्चर बना रहा है, ये तो एक बेमनस्ता फैलाने की बात हो रही है। ये देश को कैसे भी तोड़ा जाए। पर मैं ये हम सब भी कहूँगा कि आप अपने बाड़ों को छोड़ो। अपने हर एक का बाड़ा बना हुआ है, एक दूसरे के विपरीत बोलते हैं। इसका ये परिणाम है महाराज, नहीं तो कैसे हो जाएगा। आप निकलिए बाहर, वाल्मीकि बस्तियों में जाइए, उनको ज्ञान दीजिए, तब ये देश एक होगा। ऐसे इन चीज़ों से नहीं होगा। जोशी जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से मूवी बनाई है, क्या टीआरपी के लिए बनाई गई है, ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए बनाई है? क्या लग रहा है और आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का?
जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी। जहाँ तक ये जो सवाल है, जो ये मूवी आई है घूसखोर पंडित, इसमें अलग अलग तरह के पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि आप किसी एक ऐसी विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हैं जो कि असल में है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिस बात को बार बार अपनी सभाओं में रेखांकित करते हुए कहते हैं कि ये जो माओवादी मार्क्सवादी मिशनरी जो एक आइडियोलॉजी है जो इस देश में चल रही है, जिसके कारण कि आप ऐसी लोगों को प्रमोट करते हैं जो असल में आइडियोलॉजी जो है ही नहीं। ब्राह्मणों ने हमेशा इस देश की सभ्यता को विकसित करने के लिए जो योगदान दिया वो किसी अन्य दूसरे समुदाय ने नहीं दिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।